ओके, नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ये थर्ड चैप्टर। सबसे पहले बेसिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमने देखा, फिर हमने स्ट्रेट लाइन देखा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा। अब हमारा ये चैप्टर है सर्कल। सो सबसे पहले सर्कल का सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना, जो कि आपने 9th-10th में भी प्रोबेबली पढ़े ही है। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे ये जो हमारे चैप्टर में यूज़ होने वाले वो पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो इट इज़ अ सर्कल क्या होता है? इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स whose distance from fixed point is fixed. तो इसको है ना, वो फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं और वो फिक्स डिस्टेंस को हम जो है कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। सबको पता ही है, सब 9th है ना, ये सब आपने बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड में सीखा है 9th-10th में। सो एक फिक्स पॉइंट है, उससे फिक्स डिस्टेंस ऐसे ये इधर ऐसे तो आप बनाओगे वो लोकस जो बनेगा, है ना, वो पॉइंट का जो लोकस बनेगा वो जैसे कि ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस जो है फिक्स रहता है। ये फिक्स पॉइंट हो गया, जिसको हम सेंटर से सी से डिनोट कर सकते हैं, जो भी है, और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस, है ना। सो फिक्स पॉइंट क्या होता है? फिक्स पॉइंट उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, और फिक्स डिस्टेंस को, जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई। तो ये सर्कल का यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम। नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं सर्कल्स के लिए, जो कि आगे चल के अभी ये वैसे तो 9th-10th में आपने सीखा ही है। कुछ पॉइंट्स 9th में कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़ 9th में आई है, कुछ प्रॉपर्टीज़ 10th में आपने सीखी है। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, इक्वल chords are at equal distance from origin, from the center। origin कहाँ से आ गया? from the equal distance from the center। मतलब सेंटर से, जैसे इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड सेम लेंथ की कॉर्ड जो है सर्कल के अंदर, सेम लेंथ की कॉर्ड जो होती है, जैसे कि यहाँ पे एक ये ए बी कॉर्ड ड्रॉ की मैंने, और यहाँ पे एक दूसरी कॉर्ड ड्रॉ की मैंने सी डी। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों कॉर्ड से, जैसे कि ये सेंटर हो गया, ओ सेंटर बोल दिया, तो ये ओ एम मतलब ये सेंटर का ये कॉर्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी कॉर्ड से, है ना। हमें ये पता है ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, सो ए बी अगर सी डी होगा तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा। सिंपल तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो यहाँ से ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे क्रिएट कर दो, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है ना, आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल हो गया, ए बी बराबर सी डी है, और कॉर्ड बाइसेक्ट करती है, ये भी पता है ना। कॉर्ड मतलब ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ठीक है, ए एम बराबर सी एन हो जाएगा, वो आप प्रूफ कर सकते हैं। सो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, प्रूफ में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा हमें डायरेक्ट ही नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये सब आपने सीखा ही है, बस मैं तो खाली आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको जो है काम आए आगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, हाँ, chords closer to the center are bigger and highest chord is diameter। chords closer to the center are bigger and biggest chord is diameter। ये तो पता ही है, जैसे कि जो chord सेंटर से नज़दीक होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, और जो कॉर्ड सेंटर से दूर होती है, सेंटर है मान लिया ओ,
तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, जो कॉर्ड सेंटर से ज़्यादा दूर होगी वो कॉर्ड, जैसे कि ये कॉर्ड का लेंथ अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे ये एक पॉइंट लिख लेना। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। नाइस। नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट जाते हैं, पॉइंट नंबर 3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यस, ये मैंने अभी बोल ही दिया था, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। कोई भी कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे मिलता है, वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये भी आपको पता ही है। यहाँ पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे कि ये ए बी कॉर्ड है, सो ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। ठीक है, एम इज इक्वल टू बी एम। एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड ए बी। ऐसे कोई भी कॉर्ड पे, कोई कहीं भी कॉर्ड बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, सभी जगह ऐसा होगा। सभी कहीं पे भी कॉर्ड बनाओ, कोई भी कॉर्ड के लिए जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट, यस, कॉर्ड मेक्स कांस्टेंट एंगल एट सरकमफरेंस। हाँ, ये तो पता ही, कोई भी कॉर्ड जो है सरकमफरेंस पे सेम एंगल सब्सटेंड करती है। पॉइंट नंबर 4, यस, जैसे सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड एक ड्रॉ की मैंने, कुछ भी नाम दे दो, ए बी नाम दे दिया, तो ए बी कॉर्ड यहाँ पे मेजर आर्क बोलते हैं इसको, है ना। ये ऊपर वाला जो है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। मेजर आर्क पे कहीं भी अगर कोई एंगल सब्सटेंड करती है तो वो सेम, जैसे ये एंगल थीटा है, कोई भी पॉइंट पे सरकमफरेंस में, कहीं भी सरकमफरेंस में, मतलब इधर मेजर आर्क में, इन द सेंस मेजर आर्क में सरकमफरेंस में कहीं भी कांस्टेंट एंगल सब्सटेंड करेगी और सेंटर पे एंगल डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉर्ड जो है मेजर आर्क पे, मतलब सरकमफरेंस में जितना एंगल सब्सटेंड करती है उससे डबल एंगल सेंटर पे सब्सटेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। ये भी काफ़ी आपको ये भी चीज़ पता ही है। ओके, ये हो गया मेजर सेगमेंट, मतलब मेजर आर्क पे एंगल थीटा वो सेम रहेगा हर जगह। जैसे यहाँ पे कोई भी इधर पॉइंट लिया और ऐसे ज्वाइन किया तो वो भी, है ना, कॉर्ड सभी यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स पे, मेजर आर्क के सभी पॉइंट्स पे सेम एंगल सब्सटेंड करेगी, थीटा थीटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं ऐसे एक पॉइंट लेता हूँ, ये एक पॉइंट इधर मैंने माइनर आर्क पे लिया। ठीक है, दूसरे सेगमेंट में दूसरी साइड लिया, ऑपोजिट साइड पे, है ना। तो ये कॉर्ड ए बी मेजर आर्क पे थीटा एंगल सब्सटेंड कर रही है, तो ये भी हमें पता ही है कि यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस, ये भी हमने सिखाई है 9th स्टैंडर्ड में, ये भी सब कुछ सिखाई है ना। तो ये पाई माइनस थीटा हो गया माइनर आर्क पे, माइनर, अच्छा ये कोई भी, अच्छा यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, तो कोई भी पॉइंट पे ना, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे माइनर आर्क में कहीं भी आप पॉइंट लोगे, यहाँ से ये माइनर आर्क मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है ए से लेके बी तक, तो माइनर आर्क पे कोई भी पॉइंट लोगे तो आपको पाई माइनस थीटा ही एंगल मिलेगा। मतलब ये एंगल जो है, जो एंगल मेजर आर्क पे बनाया है, मेजर आर्क पे किसी भी पॉइंट को लेकर जो एंगल सब्सटेंड किया है वो उससे सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, यस, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स सब ठीक है। एंगल मेड एट मेजर आर्क विल बी एक, हाँ ये बात ओके। यहाँ पे थीटा एक्यूट होगा, थीटा एक्यूट होगा, हाँ, और पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ओके, 2 थीटा वो तो डिपेंड करता है थीटा क्या दिया है। एक्यूट मतलब यहाँ पे 45 से कम दिया है कि 45 से ज़्यादा दिया है। ये 2 थीटा कुछ भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ओके, अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक फिर से एक और पॉइंट, इसी के अंदर थोड़ा एक्सटेंशन, इसी पॉइंट में मैं थोड़ा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात कर लेते, जो कि आपको सबको पता ही है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मेजर आर्क और माइनर आर्क के पॉइंट्स, माइनर आर्क के जो एंगल्स होते हैं, कॉर्ड मेजर आर्क पे जो एंगल सब्सटेंड करती है वो दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मान लिया एक मैंने पॉइंट यहाँ पे ए बी और ये मान लिया पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, पी पॉइंट ले लेते हैं, और इधर एक क्यू पॉइंट ले लिया और ये एंगल ए क्यू बी, अच्छा ए पी बी अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर यहाँ पे जनरेट हुआ है, देखो ए पी बी क्यू, है ना, ए पी बी क्यू। उसमें क्या है,
ऑपोजिट एंगल का सम कितना है, देखो थीटा प्लस पाई माइनस थीटा है ना। तो यही बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज की है ना। यहाँ पे भाई ये एंगल थीटा तो ये पाई माइनस थीटा क्यों होता है, उसका प्रूफ आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में 9th स्टैंडर्ड में किया है। सो बस यही है, ए पी बी क्यू को कैसा क्वाड्रिलेटर बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लिख देना। अच्छा, ये एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है ये वाला एंगल और ये भी, ये दोनों भी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 है, चारों एंगल का सम 360 होता है, 2 पाई होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी 180 होगा। ओके, डन। ओके, हाँ, और दूसरा क्या, ये जो चारों पॉइंट्स है ए क्यू बी और पी आर कॉल्ड, ए क्यू बी आर कॉल्ड कॉनसाइक्लिक, क्योंकि चारों के चारों कैसे है, सर्कल के ऊपर है ना, चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ऑल आर है ना, चारों में से, चारों पॉइंट में से एक यूनिक सर्कल पास कर रहा है, इसलिए ये चारों पॉइंट्स को कॉनसाइक्लिक बोलेंगे। ओके, यस, ये तो हो गया सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट लिखा देता हूँ खाली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो भी आया आपका नंबर 5th नंबर, जैसे कि सर्कल में फिर से वही बात तो वही चल रही है, कोई कॉर्ड है, सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड मैंने ड्रॉ की है, मान लिया ए बी, तो वो सरकमफेरेंस मतलब मेजर आर्क में, मेजर आर्क के कोई भी पॉइंट पे, मेजर आर्क के कोई भी, मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, यहाँ पे थीटा है तो ये पॉइंट पे भी थीटा है, ऐसे सॉरी ठीक है, ये भी थीटा। ओके, अगर आप सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लोगे, तो जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो फिर जैसे मान लिया पी, तो फिर जो एंगल सब्टेंड करेगी वो कॉर्ड, वो जो है कॉर्ड जो एंगल सब्टेंड करेगी बाहर के पॉइंट के साथ, है ना, बाहर जो एंगल सब्टेंड करेगी वो एंगल जो है छोटा हो जाएगा, थीटा से कम हो जाएगा। मतलब यहाँ मान लिया बीटा है, तो बीटा इज लेस देन थीटा। अगर कॉर्ड मतलब मान लिया कोई पॉइंट आपने यहाँ पे अंदर लिया, कहीं भी लिया, सेंटर ऐसा नहीं, कहीं भी पॉइंट लिया, रैंडम पॉइंट इनसाइड द इनसाइड द सर्कल, तो ये पॉइंट पे जो कॉर्ड है एंगल सब्टेंड करेगी, मान लिया वो अल्फा है, वो ये थीटा से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, है ना। सो अगर पॉइंट इंटीरियर पार्ट में ले रहे हो, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में ले रहे हो, तो क्या होगा, जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, और सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में ले रहे हो तो एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पे एंगल तो डबल हो जाएगा, ये तो पता ही है। चलिए, तो अब इसी के ऊपर एक बात ये नोटिस करनी है हमें कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि यू वांट टू फाइंड द, मतलब यहाँ पे एक, जैसे कि फिर से यही पॉइंट वापस इसी में से, कि यहाँ पे कॉर्ड मेजर आर्क पे कोई भी पॉइंट पे, मेजर आर्क के कोई भी पॉइंट पे थीटा एंगल सब्टेंड करेगी, कोई भी पॉइंट, रैंडमली कोई भी पॉइंट अगर सिलेक्ट करोगे तो थीटा एंगल सब्टेंड करेगी। अच्छा, तो हमें वो पॉइंट का लोकस निकालना है, जो जहाँ पे ये 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट दिए हैं, मान लिया आपको ए और बी फिक्स पॉइंट आपको गिवन है, तो हमें वो पॉइंट्स का लोकस निकालना है जिस पॉइंट पे ये कॉर्ड जो है कांस्टेंट एंगल थीटा जो है, जैसे कि थीटा जो है सब्टेंड कर रही है, जैसे मान लिया पी ऑफ एच के है। ठीक है, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना है, थीटा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कॉर्ड के अबाउट ये जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क ए बी जो है ना, आर्क ए बी जो है उसको फ्लिप कर दे, है ना, तो उसका मिरर इमेज नीचे आएगा अबाउट द, है ना, यहाँ पे मिरर रख दो, ए बी कॉर्ड पे मिरर रख दो, तो ये ए बी कॉर्ड के, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए बी कॉर्ड, ये जो मेजर आर्क है उसी का मिरर इमेज नीचे आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा जनरेट होगा। देखो नीचे भी एक ऐसा मेजर आर्क हम जनरेट कर सकते हैं, है ना, वो भी पॉइंट्स ऐसे है
है ना, वो भी ऐसे ही सेम पॉइंट्स है इसी के जैसे कि यहाँ पे भी अगर कोई आप कोई भी अगर आप जो है पॉइंट्स रैंडमली सिलेक्ट करोगे उस पॉइंट पे थीटा एंगल सबटेंड हो सकता है। मतलब ऐसे मेजर आर्क ऐसे ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है ना। मैंने जस्ट क्या किया, फ्लिप कर दिया, ये मतलब ऐसे दो सर्कल मिलेंगे, है ना, ऐसे दो सर्कल मिलेंगे। ये ए और बी कैसे है, फिक्स पॉइंट्स है, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू थीटा बने, ऐसे कांस्टेंट एंगल सबटेंड करें, ऐसे ऊपर पॉइंट्स आएंगे, यानी कि ऊपर एक मेजर आर्क बनेगा और ऐसा एक मेजर आर्क नीचे भी बनेगा, ठीक है। सो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं एक पॉइंट लिखा देता हूँ, इसी को सी ऑल द पॉइंट्स वेयर टू गिवन फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी मेक्स एंगल थीटा लाइज ऑन वन ऑफ द टू मेजर आर्क्स, है ना। ऑल द पॉइंट्स वेयर टू गिवन फिक्स पॉइंट, मतलब ए और बी की बात है, टू गिवन फिक्स पॉइंट्स ए बी मेक्स एन एंगल थीटा कांस्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट है, लाइज ऑन वन ऑफ द टू मेजर आर्क्स ऑफ टू इक्वल सर्कल्स। मतलब इक्वल सर्कल का मतलब इक्वल रेडियस के सर्कल, ठीक है। यहाँ पे दो सर्कल मिलेंगे, है ना, यहाँ पे भी कोई सर्कमफरेंस पे, यहाँ पे भी मेजर आर्क में, ये है ना, यहाँ पे ए बी टू फिक्स पॉइंट है, तो एंगल थीटा सबटेंड करे ना, क्या बोला है, ऑल द पॉइंट्स वेयर टू गिवन फिक्स पॉइंट्स ए बी, मतलब ए बी से बनती हुई जो कॉर्ड है उस पॉइंट पे एंगल थीटा सबटेंड करे। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं, या वो दोनों वन ऑफ द मेजर आर्क के ऊपर हो सकते हैं, मतलब दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, है ना, तो ये ऐसा लोकस आ जाएगा।